Hi, welcome back to Strivers A to Z DSA series. Today we will be solving this question, move zeros to the end. So let's quickly jump to the question. It's a lead code easy question and the topic tags are arrays and two pointers. Right? So what does the question says? ये क्वेश्चन कह रहा है कि we have been given an integer array nums and we need to move all the zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements. So इसका मतलब है कि हमें एक जो नॉन जीरो एलिमेंट्स जिस ऑर्डर में आ रहे हैं वो ऑर्डर को मेंटेन रखना है एंड वी नीड टू मूव ऑल द जीरोज टू द एंड ऑफ द एरे राइट. हमें वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि वी नीड टू मेंटेन द ऑर्डर, मेंटेन non-zero elements correct. So we need to maintain okay. And also important thing here to note in the description is in place. What does this mean? This means that we do not want to create another array. हम एक और array create नहीं कर सकते. अदरवाइज अगर ये कंडीशन ना होती कि हम हमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी माइंड में नहीं रखनी तो हमारे पास एक सीधा सोल्यूशन था कि हम उसको एक फॉर लूप रन करते, आइटरेट करते एरे से, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स थे उनको एक नए एरे में डालते एंड बाद में उसको सेम एरे में कॉपी करके दूसरे एलिमेंट्स को जीरो कर देते. दैट वॉज अ प्रेटी सिंपल अप्रोच बट हम वो नहीं करेंगे बिकॉज इन क्वेश्चन हमें है कि हमें इन प्लेस करना है. वी कांट क्रिएट अनदर एरे, वी कांट यूज मोर स्पेस. सो what will be our approach for this? As I said, we'll use two pointers, right? So अब हम टू पॉइंटर्स में क्या करते हैं, हमारे पास हमेशा दो पॉइंटर होंगे i एंड j. एक पॉइंटर से हम एरे में आइटरेट करेंगे और दूसरे पॉइंटर से कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, राइट. सो टू पॉइंटर्स का कंसेप्ट ही यही है. इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज टू पॉइंटर्स, गो वॉच टू पॉइंटर्स थ्योरी ऑन GFG. आपको बस एक आर्टिकल पढ़ना है GFG पे, आप एक बार रीड करो, आपको समझ आ जाएगी. नहीं समझ आएगी प्लीज लेट मी नो, आई एक्सप्लेन इट इन वन ऑफ माई वीडियो, राइट. सो back to question. The approach is two pointers. We'll have two pointers I and j. So what we'll do, we'll initialize both as zeros. Okay, zero से initialize कर दिया. What is our array? Our array is 0 1 0 3 2. I भी जीरो पे है and हमारे j भाई साहब भी जीरो पे हैं. Red means I, white means j. I will not write I and j. I'll just denote this I and j with red and white color, right? So अब हम करेंगे क्या, we'll run a for loop because I and j दोनों जीरो पे हैं. For loop from I equal to 0, I less than size till I at the end. Okay, I plus plus. So अब जब हमारे पास for loop होगा तो हमारे पास दो पॉइंटर्स है, राइट. क्या बोला आपको, एक पॉइंटर से हम फॉर लूप हम आइटरेट करेंगे एरे में एंड दूसरे पॉइंटर को हम जीरो पोजीशन पे हम मार्क करेंगे. सो हाउ विल वी डू दैट, आपको यहीं से ये कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है. ये आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया समझो. सो ध्यान से सुनो. फॉर लूप ले लिया हमने, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स ऑफ साइज टिल आई प्लस प्लस टिल द एंड. इफ, मार्क माई वर्ड्स हियर, इफ nums of I is not equal to 0, if कंडीशन आ गई, if nums of I, for example nums of I 0 नहीं है जब, then what we will do, nums of J में, because इससे हम 0 वाला पकड़ रहे हैं ना, मार्क कर रहे हैं, nums of J में we will put nums of I because J वाला आपका हमेशा पॉइंट करेगा टूवर्ड्स सम एलिमेंट जो 0 है तो उसको हम कवर कर देंगे विद द नॉन जीरो एलिमेंट. So nums of j will equal to nums of I and j plus plus if over and if for loop over. This is it. अब I'll quickly tell you, इसको हम ड्राई रन करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा. जस्ट देखो अगर आपको समझ नहीं आया. Okay, we'll quickly run with this example. I'll just write my array. What was our array? 0 1 0 3 12. I'll expand this. To expand this now. Okay, this much. Okay, no issues. So we have our I here, we have our j here. Okay,
बोथ आर हेयर. फॉर लूप स्टार्ट्स, राइट. फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है. सबसे पहले क्या चेक कर रहा है, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0. नम्स ऑफ आई इज हेयर, फर्स्ट पे 0 है, तो ये आगे बढ़ गया फॉर लूप. आई प्लस प्लस हो जाएगा फॉर लूप से, आई यहाँ आ जाएगा. आई डिनोट इट विद रेड, माय बैड. आई यहाँ आ गया आपका. नाउ नम्स ऑफ आई इज 1. नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0. इफ कंडीशन में पहुंच जाएगा ये. व्हाट इट सेज, नम्स ऑफ जे में नम्स ऑफ आई डाल दो. नम्स ऑफ जे में हमने नम्स ऑफ आई डाल दिया. 1 यहाँ ले आए. आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस. नाउ आर जे कम्स हेयर. जे कहाँ आएगा, जे प्लस प्लस हो गया, जे 1 पे आ जाएगा एंड आई प्लस प्लस होकर 0 पे चला गया. राइट. अगेन फॉर लूप की कंडीशन, फॉर लूप रन हुआ, आई प्लस प्लस हो गया. जब इफ कंडीशन चेक करी, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0. नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0. सो इफ में नहीं आएगा ये, वापस फॉर लूप हो जाएगा आई प्लस प्लस. सो आई विल गो हेयर. व्हेन आई गोज हेयर, नाउ इट अगेन चेक्स what is nums of I. Nums of I is 3. 3 is not equal to 0. Condition fulfilled. It will go to the if loop, if thing, if condition. So what is there inside the if, nums of j में nums of I डाल दो. So nums of j was 1. 1 में हम 3 डाल देंगे, right. 1 में हमने 3 डाल दिया. I'll write here 3 circle, ये कट गया. And I plus plus j plus plus. I plus plus हो गया and j plus plus होके यहाँ आ गया. Again, nums of I is not equal to 0. Okay, nums of I is not equal to 0. Nums of I is 12. 12 not equal to 0. Condition fulfilled. Nums of j में again nums of I डाल देंगे. Again nums of j में हम nums of I डाल देंगे. यहाँ पे हम 12 आ गया हमारा. Right, I'll write it here. 12. For loop खत्म हो गया, हम for loop से बाहर आ गए. हमारे पास क्या elements हैं अभी? We have 1. I have marked it in circle, right? Remember this. 1, 3, 12. एंड लास्ट इज ऑल्सो 12. सो अब हमारी अप्रोच तो यही थी, लास्ट एलिमेंट 12 ही है अभी भी. लास्ट एलिमेंट हमने 0 को एंड में तो मूव कर नहीं पाए. सो उसको करने के लिए अब हमने नॉन जीरो एलिमेंट्स तो एक सब तरफ ले आए हैं. नाउ वी नो जितने भी एरे के साइज बचा है उसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 ही हैं. सो वी विल अगेन रन अ वाइल लूप. वाइल जे लेस देन, बिकॉज हमारा जे तो यहीं पॉइंट कर रहा है ना, अभी आई बाहर आ गया, जे तो यहीं पे हमारा. इफ यू सी हेयर, जे यहाँ था, जे प्लस प्लस होके यहाँ आ जाएगा. जे तो यहीं पे है. वाइल जे लेस देन नम्स डॉट साइज, जितने भी नम्स ऑफ जे हैं सब में 0 कर दो. इस तरीके से हमारे जीरोज वी हैव मूव टुवर्ड्स द एंड. एंड एंड में वी विल रिटर्न द सेम एरे नम्स, NUMS. सो आई होप आपको ये ड्राई रन समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आया, आई टेक अनदर हाइपोथेटिकल एरे अपने साइड से जो आपके एग्जाम्पल में भी नहीं हमारी, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, राइट. आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एरे 1, 1, 0, 4, 0, 0, 5, 6, राइट. अब इस एग्जाम्पल में आई होप आपको समझ आना चाहिए, बिकॉज काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल लिया है मैंने, और इतना बड़े ट्राई रन के बाद आई गेस आपको समझ आ जाएगा. 0, 4, 0, माई बैड, सॉरी, पार्डन, 0, 0, 5, 6. थोड़ा स्पेस को सही करना था सो दैट एक सही से पॉइंटर इसमें मैं ड्रॉ कर पाऊँ. ओके, फॉर लूप था हमारा, राइट. दोनों इनिशियलाइज कर रहे थे आई एंड जे 0 पे, याद होगा आपको. फिर क्या था हमारा फॉर लूप, ठीक है. आई इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस चल रहा था. इफ कंडीशन थी, इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, नम्स ऑफ जे में हम नम्स ऑफ, बिकॉज नम्स ऑफ जे हमारा जो है वो पॉइंट कर रहा है टूवर्ड्स द 0 एलिमेंट. नम्स ऑफ आई कर रहे थे एंड जे को प्लस प्लस कर रहे थे, और फॉर लूप से हमारा अपने आप आई तो प्लस प्लस हो ही रहा है, राइट. अब ये मैंने कोड उनके लिए लिखा है जिनको कोड याद नहीं हुआ लॉजिक, सो दैट ट्राई रन के साथ साथ वो कोड भी देख पाएंगे. उनको मोर ज़्यादा समझ आएगा कि कैसे ये चल रहा है. सो देखो, अब स्टार्टिंग में दोनों आई एंड जे 0 हैं, बिकॉज जे भी हमने इनिशियलाइज करा है 0 से. आई एंड जे 0, फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है. इफ़ में घुस गए हम, इफ़ में आ गए, ओके. इफ़ कंडीशन में आए, नम्स ऑफ जे
अब इफ कंडीशन क्या कहती है, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो ट्रू, नम्स ऑफ जे में नम्स ऑफ आई डाल दो, नम्स ऑफ जे भी क्या है 1 है, नम्स ऑफ आई भी क्या है 1 है, 1 में 1 डाल दिया, कोई बात नहीं, दोनों जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस, राइट, जे प्लस प्लस और आई प्लस प्लस तो फॉर लूप से हो रहा है, तो इफ से जे प्लस प्लस हो गया, जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस दोनों हो गए, राइट, रेड इज योर आई एंड वाइट इज योर जे। हम सेकंड पे आ गए, अगेन इफ कंडीशन नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, नम्स ऑफ आई इज 1 and 1 is not equal to 0, condition satisfied, will go inside the if condition, nums of j में means nums of j is also 1, this is nums of j, मैं nums of i 1 में 1 डाल दिया, सेम उसको डाल दिया, आगे हो गया j प्लस प्लस कर दिया, j प्लस प्लस पे हम यहाँ आ गए एंड फॉर लूप से i प्लस प्लस हो गया यहाँ आ गए, राइट। अगेन जीरो पे हमारा if nums of i not equal to 0, if condition I nums of i not equal to 0, nums of i is 0 not equal to 0, condition not satisfied, हमारा i जो है आगे मूव कर जाएगा, j वहीं पे रहेगा, बिकॉज if में हम गए ही नहीं, i जब आगे मूव कर गया, सो नाउ अगेन व्हेन फॉर लूप रन्स i आगे मूव किया, वापस if कंडीशन आया, nums of i is 4 is not equal to 0, कंडीशन met, हम आ गए if के अंदर आए nums of j that is 0, nums of j, see white pointer है at 0 at this point, nums of j में nums of i डाल दो, means इसके अंदर 4 यहाँ आ गया, इसको हटा दिया एंड हमारा j प्लस प्लस और j पॉइंटर प्लस प्लस मीन्स j यहाँ आ गया, फॉर लूप से i प्लस प्लस हो जाएगा, i यहाँ चला जाएगा। अगेन इफ nums of i not equal to 0, nums of i here is 0, you see nums of i is 0, condition not met, हम इफ में जाएंगे नहीं, आई प्लस प्लस हो गया फॉर लूप से, आई यहाँ आ गया, राइट, नम्स ऑफ अगेन कंडीशन चेक, इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0 हेयर, अगेन कंडीशन मेट नहीं हुई, वी गो अगेन, आई प्लस प्लस हो गया, आई यहाँ चला गया, नाउ वी सी इफ नम्स ऑफ आई इज 0, ओके, nums of i is 0, yes nums of i is 0, so nums of i is not equal to 0, yes nums of i is not equal to 0, nums of i is 5, so nums of j में nums of i डाल दिया, nums of j कहाँ पे था, 4 पे था, यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, इसको हटाया और 5 डाल दिया, j प्लस प्लस j हमारा अब 0 पे पॉइंट कर रहा है। अब ये मत कहना कि 4 के अंदर 5 डाल दिया, तो बिकॉज 4 को तो हम ऑलरेडी बैक कर चुके हैं, यहाँ पे मूव कर चुके हैं, सो 4 के अंदर 5 डाल, नो इशूज़, 6 0 पे आ गया। अगेन अब ये इफ़ कंडीशन चेक करेगा, आई प्लस प्लस कर दिया हमने, 5 से 6 पे चला जाएगा ये भी फॉर लूप से। नाउ अगेन इट विल चेक इफ नम्स ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, नम्स ऑफ आई इज 6, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो क्या करेगा ये, नम्स ऑफ जे में नम्स ऑफ आई को डालेगा, नम्स ऑफ जे यहाँ पे था, यहाँ पे इसको काट के 6 डाल देगा, 6 आ गया, मैं इसलिए डार्क कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको आसानी रहे, और न जे प्लस प्लस कर देगा, जे प्लस प्लस करके यहाँ पहुँचा देगा, नाउ आर जे इज हेयर, राइट। सो इफ़ यू सी व्हाट आर द स्टार्टिंग एलिमेंट्स नाउ, जो हमारे एरे के स्टार्ट में आ गए हैं बिल्कुल इस फॉर लूप से, बिकॉज फॉर लूप तो खत्म हो गया अब, 1 ओके, 1 अगेन ओके, 4 ओके, 5 6 and we have here 0 5 6, so j is at this 6 position, right, sorry at this 0 position, j is at our 0 position as of now। so इसके बाद मैंने क्या बोला था, हम एक while loop रन कर रहे हैं, राइट, जो हमने ऊपर देखा अभी, while j is less than size, while j is less than this, हम सब 0 कर रहे हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, सो हमारा दिस विल बी द आउटपुट एरे। आई होप इस ट्राई रन के बाद से आपको थोड़ा समझ आया होगा, कंसेप्ट में क्लैरिटी मिली होगी। इफ आप सो दिस वाज द ट्राई रन, नाउ लेट्स जंप टू द कोड, हाउ वी हैव डन दिस कोड। सो दिस इज द सॉल्यूशन। मैं आपको कहूँगा कि पहले आप सॉल्यूशन पे मत आइए, यू डोंट सी दिस, आप पहले, मैंने आपको अप्रोच समझा दी है, एक बार अपनी कॉपी पेन लीजिए, उसको ड्राई रन करिए अपने कॉपी पे। अगर आपका ड्राई रन हो रहा है देन ट्राई टू कोड योरसेल्फ, वो ज़्यादा बेटर है। एंड अगर आपने वो सब कर लिए एंड अब यू कैन नाउ कंटिन्यू वॉचिंग दिस। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस
problem, move zeros to the end. So starting from line 4, what we have done, we have declared int I is 0, then we ran a for loop for j equal to 0. हाँ, मैंने जब कोड करा है, मैंने अभी कोड नहीं देखा था समझाने से पहले आपको, सो मैंने आई एंड जे जो आपको समझाया वो उल्टा है. आई हैव टुक int j equal to 0 एंड फॉर लूप में int i. सो प्लीज़ इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऊपर नीचे क्यों हो गया. सो इट इज़ बेटर, आपके लिए अच्छा ही है, बिकॉज आपको अगर ये नहीं देखना, आप खुद से कोड करिए, वो ज़्यादा बेटर है. फिर भी मैं एक बार ये गो थ्रू करूँगा. फॉर int j equal to 0, j लेस देन द साइज j प्लस प्लस. इफ कंडीशन है j नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली हम नम्स ऑफ i, हेयर नम्स ऑफ i वी आर ट्रैकिंग द जीरोज, 0 पे होगा. नम्स ऑफ i में नम्स ऑफ j डालेंगे एंड i प्लस प्लस. सो एंड आफ्टर दैट जो आपको बताया कि जो एंड में एलिमेंट्स बच गए हैं उनको जीरोज हैं, बिकॉज वी हैव टू मूव जीरोज टूवर्ड्स द एंड. सो वी आर रनिंग अ वाइल लूप. वाइल आई लेस देन नम्स ऑफ साइज, नम्स ऑफ आई में 0 डाल दो, i प्लस प्लस. दिस वे हमारे जो जीरोज हैं वी विल बी एबल टू मूव देम टू द एंड. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा एंड यू विल बी नाउ आई होप आप ये कोड कर पाओगे खुद से. कंसेप्ट में क्लैरिटी मिली होगी. एंड द मोटिव ऑफ माई वीडियोज इज कि आई शुड कीप माई वीडियोज शॉर्ट एंड क्रिस्प, बिकॉज यू जस्ट नीड अ ओवरऑल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन. बिकॉज मैनी ऑफ टाइम्स व्हेन हम स्टार्ट कर रहे हैं कोड करना, जब मैंने स्टार्ट किया था हम कोड कर लेते हैं, बट द थिंग इज वी आर नॉट एबल टू फुली इंजेस्ट द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आता, कई बार समझ आता है बट हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, हम ड्राई रन नहीं कर पाते. सो दिस इज़ माई अप्रोच कि मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोज़ बनाऊँ, सो दैट आपको मैं एक अप्रोच बताऊँ, ऑप्टिमल अप्रोच, एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट डज इट लुक्स लाइक. दिस वे आई होप आपको एक हेल्प मिली होगी टू किक योर सेल्फ अ लिटल बिट हेयर. एंड प्लीज़ ट्राई इट योर सेल्फ. Comment down what you liked in my video, what you want me to improve, because my thing is when I see some YouTube video, मैं जब भी देख रहा हूँ for any question, for example this question is there, move zeros, when I go on YouTube and watch someone else video, मैं देखता हूँ कि there is a 30 minutes long video, 40 minutes long video जिसका कोई यूज़ नहीं है, because we don't need 40 minutes video for such questions. easy questions, medium questions we don't need. Yeah, for hard questions शायद हमें लगेगी, बिकॉज हार्ड क्वेश्चन को, बिकॉज उसमें एक चीज़ है, उसमें मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व है, उसमें 40 मिनट लग सकते हैं, बट इन वीडियोज़ में नहीं. दैट इज़ अ बिट ऑफ टाइम वेस्ट टू वॉच लॉन्ग वीडियोज़. एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ डाली जाए वीडियो में, सो दैट आपको भी एक सही कंटेंट मिले विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम. सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.